Simple. Today we discuss about the simple interest on a amount. सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल फॉर्मूला है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये है किसी भी अमाउंट का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड the simple interest on rupees 1500 for at 6% per annum for 2 years। ये फाइंड करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है कितने रुपए पर, 1500 पर, किस रेट से, 6%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स। तो पहले यहाँ लिख लेंगे कि P जो है प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें रुपीज 1500, रेट हमें दिया हुआ है R इज इक्वल टू 6% एंड टाइम इज गिवन 2 इयर्स। तो देयरफॉर SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट विल बिकम्स, फॉर्मूला पहले लिखें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड देन substituting the value of these P, R and T। P की वैल्यू है 1500 इंटू R 6% और इंटू टाइम 2 और परसेंट का अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो गए 00 से 00। हमारे पास क्या आ गया, 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 180, क्या रुपीज आ गए, 180 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट है 1500 का, 6% पर एनम से 2 ईयर का। अब अगर इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला फिर होगा P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1500 है आपका P प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 180, तो टोटल अमाउंट बन गया 1680 रुपीज। इसका मतलब किसी बंदे ने 1500 रुपए अगर इंटरेस्ट पर दिए हैं तो उसे वापस 1680 रुपीज करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला केवल सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट P, R और T इनमें से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन अगर P निकालना है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 100 यहाँ आएगा पहले, तो ये बन गया SI इंटू 100 और अपॉन P निकालना है तो R और T जो न्यूमरेटर में, ये भी कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में, इनटू टाइम। तो यहां से प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। शर्त ये है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट परसेंट और टाइम आपको गिवन होना चाहिए। टाइम ईयर्स में होना चाहिए, रेट परसेंट में होनी चाहिए, और रुपीज हम आपकी जो P है वो दिया फाइंड आप यहां से कर सकते हैं। R फाइंड करना चाहते हैं तब भी ये फॉर्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, कोई चेंज नहीं। R फाइंड करना है तो R को यहाँ ले आइए, P यहाँ ले जाइए, आप रेट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर टाइम फाइंड करना है तो T का जो फॉर्मूला है वो भी क्या हो गया, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R परसेंट तो ठीक है, क्योंकि R जो परसेंट था, परसेंट के लिए ही तो आपने यहाँ पे 100 लगाया है। ये परसेंट तब लगाना है जब आप यहाँ 100 नहीं लगा रहे, परसेंट अगर लगा रहे हैं तो यहाँ 100 नहीं लगाएंगे, 100 लगा रहे हैं तो यहाँ परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास इसका मतलब इस फॉर्मूले में 4 क्वांटिटी हैं, 4 वेरिएबल टर्म्स है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इन 4 में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो। द कंडीशन इज गिवन दैट ओनली 3 टर्म्स
शुड बी गिवन इन द क्वेश्चंस। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लें और इनके बेस पर अब जब भी क्वेश्चन में पी पूछा है तो पी निकाल लेंगे, रेट पूछा है रेट निकाल लेंगे। मान लीजिए उसके लिए क्वेश्चन ये है, ऑन ए सर्टेन सम, ये मान लीजिए ऑन ए सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड certain sum interest paid after 3 years is rupees 450 at 3% rate, at 3% rate of interest. Find the sum. यानी अब सम निकालना है, सम मीन्स प्रिंसिपल। तो हेयर क्या क्या गिवन है आपको, हेयर पी आपको फाइंड करना है, SI सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 450 रुपीज और रेट दिया हुआ है 3% एंड टाइम इज आल्सो 3 years। तो पहले फॉर्मूला लिखिएगा, यूज P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल फाइंड करने का अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम गिवन है। तो यहाँ SI की जगह क्या वैल्यू होगी 450 इंटू 100 अपॉन R 3% और टाइम भी 3 years। तो आपके पास इसे सोल्व करेंगे, 3 से ये कैंसिल होगा 150 पर, फिर 3 से ये कैंसिल 50 पे। तो क्या अमाउंट आपके कितना सम आ गया आपके पास, ₹5000। यानी जो प्रिंसिपल है वो होगा 5000 रुपीज। प्रिंसिपल क्या होगा 5000 रुपीज। अगर इसी तरह टाइम निकालना है किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए आपको टाइम निकालना है तो फिर क्वेश्चंस एक और नोट कर लेते हैं, या रेट निकालना है आपको। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट when simple interest on rupees 1560 in 3 years is rupees 585। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस बार आपको आर रेट फाइंड करना है। अगर रेट फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1560, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। तो ये 1560 क्या है, प्रिंसिपल पी रुपीज 1560। टाइम आपको गिवन है 3 years और SI सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 585 रुपीज। तो अब आपको रेट निकालना है, तो नाउ R इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये फॉर्मूला रेट अगर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपीज है यहाँ 585 इंटू 100 अपॉन P
पी है 1560 और इनटू टाइम 3 years। इसे सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 पे कैंसिल हो सकता है, ये हो गया 78 पर। अब आप 78 और 585 को अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये करके 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। पहले 3 1 जा 3, 2, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। तो ये आपके पास है 195/78, यानी आपके पास आ गया 195 इंटू 5/78। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो 13 से ये 6 पे कैंसिल, ये 13 से 15 पे, फिर फर्दर कैंसिल करें 3 से ये 2 पे, ये 5 पे, तो आपके पास रेट आ गई 25/2 और इसको आप लिख सकते हैं 12.5%। मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखें तो 12.5%। तो इसका मतलब रेट भी आपको फाइंड करना आ गया। रेट के लिए रेट का फॉर्मूला लगा दिया, पिछले सम में हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना सीख लिया था। और लास्ट टाइम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो भी इसी तरह होगा। कैसे, एक क्वेश्चन उसका भी चेक देखते हैं। टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए भी पी आर और सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा। जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द टाइम, ये क्वेश्चन है फाइंड द टाइम when ₹6,540 rupees amounts to ₹8,447.50 at 12.5% per annum। टाइम फाइंड करें तो अब की बार आपको 6,540 का अमाउंट दिया हुआ है 8,000, यानी इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो हेयर पहले पी दिया हुआ है आपको, लिख लीजिएगा ₹6,540। अब आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट ये है 8,447.50 रुपीज। इसमें अमाउंट में से P माइनस करेंगे, अगर आप A माइनस P तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आएगा। इस अमाउंट में से P माइनस कर दीजिए, अमाउंट है 8,447.50 और ये है 6,540.00। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपके पास ₹1907.50। नाउ टाइम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है T इक्वल टू वो है SI इंटू 100/P इंटू R। SI इंटू 100 P दिया हुआ है आपको पहली बात, तो फिर अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट में से P सब्ट्रैक्ट करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट के बगैर टाइम फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। तो SI आपके पास है 0.50, इसका डेसिमल भी हटा लेते हैं, अपॉन 100 लगा लेते हैं। इसमें 2 के बाद डेसिमल था, इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 100 इंटू 100 और P है यहाँ पे 6,540 और रेट है 12.5%। R कितना गिवन है इसमें, 12.5%, ये यानी 25/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा 190,750/6,540 इंटू 25 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे,
ये आपके पास आ गया। 2 से इसे भी कैंसिल कर लेंगे और अब इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास टाइम आ जाएगा। क्या बचा है आपके पास? 763/327। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये टाइम हमारे पास आ जाएगा ईयर्स में। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे तीनों टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं चैप्टर यूनिट 8 के। कल वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स। ओके, थैंक यू।